धर्म प्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति चाणक्य नीति 46वीं कक्षा। कौन किससे संतुष्ट होता है, कौन किससे प्रसन्न होता है, यह विषय आचार्य चाणक्य कहते हैं। तुष्यन्ति भोजने विप्रा मयूरा घन गर्जिते साधवः पर संपत्तौ खलः पर विपत्तिषु। कहते हैं जो विप्र हैं, ब्राह्मण वर्ग है, वो भरपेट भोजन मिलने पर प्रसन्न होते हैं। तात्पर्य ये है कि ब्राह्मण परिग्रह नहीं करता, अपरिग्रह का पालन करने वाला, और भोजन की व्यवस्था जो ब्राह्मणों के घर में होती थी वो राजाओं जैसी नहीं होती थी। ब्राह्मण विद्या प्रेमी रहा है और विद्या प्रेमी होकर के वो धन संग्रह और अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह नहीं करता था। तो ब्राह्मण को कभी कभी विशेष भोजन मिलता तो उसको तृप्ति होती, आनंद मिलता। तो इसलिए आचार्य चाणक्य ने यहाँ कहा है ब्राह्मण भरपेट भोजन मिलने पर प्रसन्न होते हैं। तुष्यन्ति भोजने विप्रा। आजकल के जो भोजन भट्ट हैं अथवा केवल और केवल खाने पर जिनकी दृष्टि रहती है उनके लिए ये बात नहीं है। जैसे कनागत श्राद्ध पितृपक्ष जो होता है उस समय ब्राह्मणों को लोग खिलाते हैं। अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हुए ब्राह्मणों को खिलाया जाता है। ऐसे ब्राह्मणों को खिलाने से कोई पुण्य नहीं मिलने वाला और न ही जो खिला रहा है उनके पितरों तक वो भोजन जाने वाला है। आचार्य चाणक्य उस ब्राह्मण की बात कर रहे हैं जो विद्या अध्ययन में ही अपने जीवन को लगाए हुए है, जिसने विशेष भोजन की सामग्रियां घर में इकट्ठा नहीं की हैं, जो लोक कल्याण के लिए लगा हुआ है, आत्मा और परमात्मा की खोज में लगा हुआ है, विद्या का दान दे रहा है। ऐसा जो ब्राह्मण है, कभी विशेष भोजन यजमान से मिल जाता है तो उनको प्रसन्नता होती है। आगे कहा मयूरा घन गर्जिते। मोर जो हैं जब घन बादल गरजते हैं तब प्रसन्न होते हैं। काली घटा छाई हुई हो और बादल गरजने लग गए हों तो मोर प्रसन्न होते हैं, उनकी प्रसन्नता उसमें अधिक दिखाई देती है। और कहा साधवः पर संपत्तौ। जो साधु पुरुष होते हैं, सज्जन पुरुष होते हैं, वो दूसरे की संपत्ति बढ़ते हुए देख करके बड़े संतुष्ट होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। दूसरे की उन्नति देख करके साधु सज्जन व्यक्ति ही प्रसन्न हो सकता है। तो साधु और असाधु की पहचान करनी हो तो ये भी एक बहुत बड़ा लक्षण है। यदि दूसरे की उन्नति देख करके कुढ़ता है, जलता है, परेशान होता है, दुखी होता है, जलन होती है हृदय के अंदर, और उस जलन को मिटाने के लिए वो व्यक्ति जिसकी उन्नति हो रही है उसकी बदनामी करने लग जाए, निंदा करने लग जाए, अपयश उसका फैलाने लग जाए, तो समझो कि साधु नहीं है। साधु वो है जो दूसरे की उन्नति को देख करके प्रसन्न होता है। पड़ोसी की उन्नति हुई या अन्य किसी की उन्नति हुई, यदि धार्मिकता देखनी हो तो पहचान हो जाती है कि ये व्यक्ति ठीक है। और जो परेशान होता हो, दूसरे की हानि की सोचता हो, समझें कि वो असाधु है।
चौथी बात आचार्य चाणक्य यहाँ कहते हैं, खलह पर विपत्तिषु। साधु लोग तो दूसरे की उन्नति में प्रसन्न होते हैं, किंतु खल जो होते हैं, खल का तात्पर्य है दुष्ट, असाधु। दुष्ट व्यक्ति दूसरे की विपत्ति में खुश होता है। दूसरा व्यक्ति दुखी रहता हो, हानि हो जाए, तो खल की पहचान है, दुष्ट व्यक्ति की पहचान है कि वो दूसरे की हानि में प्रसन्न होगा। बहुत सारी इस प्रकार के हमें उदाहरण हमारे आसपास ही, हमारे अड़ोस पड़ोस में, हमारे समाज में ही मिल जाएंगे, दोनों प्रकार के उदाहरण। आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं कि किसको किस प्रकार से वश में कर लेवे। कहा, अनुलोमेन बलिनम प्रतिलोमेन दुर्जनम आत्मतुल्य बलम शत्रुम विनयेन बलेन वा। आचार्य कहते हैं कि बलवान शत्रु को अपने अनुकूल व्यवहार करके अपने वश में कर लेना चाहिए। कोई बहुत बलवान शत्रु है तो उस बलवान शत्रु को उसके अनुकूल व्यवहार कर लेवे। उसके अनुकूल व्यवहार होगा तो बलवान शत्रु समझेगा कि तेरे से दबता है, तेरी अधीनता स्वीकार कर रहा है, और वो बलवान शत्रु वश में हो गया। और यदि वो बलवान शत्रु अधर्मी है और शत्रुता ही बनाए हुए है, तो उसको वश में करके तब उसको सबक सिखाया जाए। नीतियाँ होती हैं, और ये नीतियाँ राजनीति में, राष्ट्र नीति में कल्याणकारी ही होती हैं। यदि बहुत बलवान शत्रु है और बलवान शत्रु वश में नहीं हो रहा, तो कुछ कुछ उसके अनुकूल कार्य शुरू कर दिया जाए। चीन कभी बलवान शत्रु भारत के लिए था, तो ये अनुकूल ही तो व्यवहार था कि उसकी सारी की सारी सड़ी हुई सामग्रियां यहाँ बिकती थी। चीन का सबसे सड़ा हुआ सामान भी यहाँ भारत में बिकता था। जो खरीदा 2 दिन चला, 10 दिन चला, नहीं चला तो नहीं चला। सामान खरीद करके लाए, दिखने में बहुत सुंदर, चमक धमक। पिछले दिनों एक वीडियो हमने देखा कि कैसी गंदी गंदी चीज़ों का वो चमक धमक वाला सामान बना करके बेचते हैं। ये जो पेप्सी कोका आती है, ठंडे पेय पदार्थ आते हैं, एक तो शीशे की बोतल में, आजकल प्लास्टिक की में आने लग गए, और कुछ कुछ छोटे छोटे डिब्बे भी होते हैं, कुछ उनमें धातु होती है, लोहा होगा या कुछ और होगा। उसको पी करके फेंक देते हैं लोग। उस कचरे को इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करके कुछ डिग्री पर उसको गर्म करते हैं, गर्म कर करके उसमें कुछ चमकीला डालते होंगे और सांचे में ढाल देते हैं। तसले का सांचा, पराती का सांचा, बड़े टब का सांचा उसमें डाला, और दिखने में इतना सुंदर दिखता है। और बना किससे है? कचरे से बना रखा है, कूड़े करकट से बना करके। ऐसा ऐसा सामान चीन का भारत में बिकता रहा। उसके अनुकूल व्यवहार हुआ ये, और अनुकूल व्यवहार होते होते आज ये स्थिति है कि उसका सामान लगभग बिकना बंद हो रहा है भारत देश में। और जो चल रहा है, प्रेरणा, जो समझदार बुद्धिमान लोग हैं वो प्रेरणा दे रहे हैं कि चीन का सामान नहीं खरीदना। और आज चीन भारत से डरता है, तो जो बलवान शत्रु है पहले उसके अनुकूल व्यवहार कर लिया जाए, और उसके बाद वो थोड़ा सा हमारे उसमें आए तो तत्काल उसको वश में करके उसको सबक सिखाया जाए। दूसरा कहा, प्रतिलोमेन दुर्जनम, और दुष्ट व्यक्ति को, दुष्ट शत्रु को उसके प्रतिकूल व्यवहार करके वश में किया जाए, उसको दुखी किया जाए। दुष्ट आदमी, उसके प्रतिकूल व्यवहार होगा तो दुखी होगा,
परेशान रहेगा, उद्विग्न रहेगा और कोई न कोई बड़ी गलती जरूर करेगा। इसलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दुर्जन व्यक्ति को उसके प्रतिकूल व्यवहार करके वश में किया जाए। जब उसके प्रतिकूल व्यवहार हुआ, दुखी होगा, परेशान होगा और कोई न कोई बड़ी गलती करेगा तो फंसेगा। तीसरा कहा आत्मतुल्यम बलम शत्रु, और जो समान बल वाला शत्रु है उसको कैसे वश में करें, तो कहा विनयेन बलेन वा। यदि समान बल वाला है या तो अनुनय विनय से, सरलता से, विनयपूर्वक उसको वश में करें, और विनयपूर्वक नहीं काम चलता है तो कहा बलेन वा, ताकत से उसको वश में करें। अपनी थोड़ी ताकत बढ़ाई जाए और उसमें को वश में करना चाहिए। तो किस शत्रु को कैसे वश में किया जाए, ये आचार्य चाणक्य ने यहाँ कहा। आगे और बड़ी बात कहते हुए लिखते हैं बाहुर्वीर्यम बलम राज्यों ब्राह्मणो ब्रह्मविद बलि रूप यौवन माधुर्यम स्त्रीणाम बलम उत्तमम। किसका बल कौन सा है? अलग अलग व्यक्ति हमें मिलते हैं तो अलग अलग व्यक्तियों का हमें अलग अलग बल दिखाई देगा। बच्चा जो है, छोटा सा बच्चा, उसके पास भी बल है, शरीर की ताकत तो नहीं है। आचार्य चाणक्य शायद आगे कहेंगे बच्चे का जो बल है वो रोना है। छोटा सा बच्चा और तो कुछ नहीं कर सकता, रोएगा, रोए पीटेगा, पैर मारेगा, सारा परिवार उसके आगे पीछे घूमेगा। माने एक रोने मात्र से उस बच्चे का जो बल है वो रोना ही है। तो ऐसे ही क्षत्रियों का बल क्या है, ब्राह्मणों का बल क्या है, वो आचार्य चाणक्य बता रहे हैं। बाहु वीर्यम बलम राज्यों, कहते हैं कि विधाता ने क्षत्रियों का बल उनकी भुजाओं में भर दिया। क्षत्रियों का जो बल है पूरे शरीर में कहाँ, तो आचार्य चाणक्य कहते हैं कि परमात्मा ने उनकी भुजाओं में सारा का सारा बल भर रखा है। क्षत्रिय व्यक्ति जब प्रतिकार करता है, युद्ध करता है, तो अपनी भुजाओं से, यदि हम प्राचीन काल का इतिहास देखें, बहुत प्राचीन नहीं, महाराणा प्रताप के समय का देखें तो उस समय जो योद्धा युद्ध लड़ते थे, अकबर की सेना को बहुत थोड़े से राजपूतों ने धूल चटा दी थी। अकबर जो है लाखों लाखों सैनिक लेकर के युद्ध करता था और हमारे राजपूत वीर थोड़े से होते थे, लेकिन इन यवनों को धूल चटाने में वो थोड़े से ही पर्याप्त थे। जयमल और फत्ता नाम के दो वीर योद्धा थे। महाराणा प्रताप, उदय सिंह इनके सेना में, और एक कल्लाजी होते थे, कल्लाजी राठौर, और कल्लाजी राठौर मेड़ता के थे। नागौर जिला में मेड़ता है आजकल। तो मेड़ता के कल्लाजी राठौर जयमल को अपने कंधे पर बैठा करके, युद्ध में जयमल के पैर चोट आ गई थी, तीर लग गए थे, चल नहीं पा रहे थे। तो कितने वीर लोग थे। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि क्षत्रियों की भुजाओं में उनका बल परमात्मा ने भर दिया है। तो कल्लाजी ने जयमल को अपने कंधे के ऊपर बैठाया था और कंधे के ऊपर बैठ गया जयमल, तो चतुर्भुज आकार दिखाई दे रहा था। दो भुजाएं नीचे और दो भुजाएं ऊपर, और दोनों में तलवारें ले रखी थी। इस प्रकार से युद्ध किया था। कंधे के ऊपर बैठ करके नीचे से कल्लाजी तलवार चला रहे थे और ऊपर से जयमल तलवार चला रहे थे। अकबर भी कहते हैं अपने युद्ध को रोक करके उनकी इस युद्ध शैली को देख रहे थे, और अकबर भी बड़ा आश्चर्यचकित था। तो
क्षत्रियों की भुजाओं में बल है। और ये हिंदू कौम इन यवनों की चालाकी को समझ ही नहीं पाई, इन दुष्टों की चालाकी को नहीं समझ पाई, अकबर को महान बना दिया। अकबर धूर्त था, एक नंबर का धूर्त। इस धूर्त ने क्या किया, वो जो युद्ध में लड़े थे दोनों, कंधे पर बैठ करके एक ने बैठाया और एक बैठा हुआ था। कहते हैं कि वहाँ आगरा में उनकी मूर्ति बनवा दी, स्टैचू बनवा दिया। अब मूर्ति बनवा दी, कौन सा महान काम कर दिया। अकबर था ही धूर्त, सोच रहा था इनकी मूर्ति बना दूंगा तो राजपूत तेरे लिए नरमी का भाव रखेंगे, और ये धूर्तता हिंदुओं ने समझी ही नहीं और इसको महान कहते चले गए। इतना ही महान था तो जो मीना बाजार लगता था, और मीना बाजार आगरा में इसका, वहाँ जो लड़कियाँ आती थी छिप करके, महिलाओं के कपड़े पहन करके, बुर्का पहन करके सुंदर सुंदर लड़कियों को देखा करता था और इशारा कर देता था अपनी सेविकाओं को कि इसको लेकर के आना। कितनी गंदी मानसिकता इन लोगों की रही है। ये कौम क्रूर है और कायर है। क्रूर इतनी है कि यदि शत्रु इनको मिल जाए तो ये बहुत बेरहमी से मारते हैं। पूरा इतिहास है, किसी को तवे के ऊपर बैठा करके गरम गरम ऊपर से रेत डाली है, किसी को आरे से चीर दिया है, किसी को संडासियों से खाल नोच डाली है। कितनी क्रूरता का ये व्यवहार करते थे। और कायर इतने हैं कि यदि फंस गए तो तत्काल तलवे चाटने के लिए तैयार हैं। तो ये कौम कभी भी विश्वास के लिए नहीं हो सकती। और जब जब हिंदुओं ने इनका विश्वास किया है तब तब निश्चित रूप से अपनी बहुत बड़ी हानि की है। तो जो क्षत्रिय हैं, परमात्मा ने उनके भुजाओं में बल भर दिया है। ब्राह्मणों ब्रह्मवित् बलि, और कहा कि जो ब्राह्मण हैं वो वेद ज्ञान से ही बलवान है, वेद का पांडित्य ही ब्राह्मण का बल है। क्षत्रिय का बल है उनकी भुजाएं, ब्राह्मण का बल है वेद ज्ञान, उसकी विद्या। उसी ब्राह्मण को बड़ा माना जाता है जो जितना अधिक ज्ञानी होता है, जितना अधिक वेद के रहस्यों को जानता है। और कहा रूप यौवन माधुर्यम स्त्रीणाम बलम उत्तमम। स्त्रियों का जो बल है वो रूप यौवन है, सुंदरता है उनकी, और मधुर भाषण है। मीठा बोलती हैं, मधुर बोलती हैं, ऊपर से सुंदर हैं और युवती हैं, तो उनका ये बहुत बड़ा बल है। और इस बल से स्त्रियां बड़े बड़ों पर विजय प्राप्त कर लेती हैं। ये बहुत लंबा इतिहास है जो इस प्रकार के बल से बड़े बड़े ऋषियों पर भी विजय प्राप्त कर ली। तो ये आचार्य चाणक्य अलग अलग बल बता रहे हैं, आगे फिर देखेंगे। आज इतना ही। ओम।